हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ये क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम इसके पहले क्लास थर्ड मैथ्स में 3 डिजिट नंबर के 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। सो अभी थर्ड नंबर का क्लास है और इसमें 2 और 3 डिजिट नंबर के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसा कि ऑलरेडी रिव्यू चल रहा है आजकल, तो ये रिव्यू टाइप का ही रहेगा और इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट दिस साइन और दिस साइन। साइन तीनों को पता होना चाहिए आपको। एक ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये इक्वल है। देखो बच्चों, जिधर ये माउथ वाला पार्ट खुला रहता है उस साइड वाला नंबर लार्ज नंबर बोला जाता है, और जिस साइड ये नुकीला वाला पार्ट होता है उस साइड हम स्मॉल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। 721 एंड 45। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कितने डिजिट्स हैं। अगर जैसे वंस टेंस, यहाँ से टेंस डिजिट तक है, यहाँ वंस टेंस और हंड्रेड्स 3 डिजिट तक है, तो सिंपल सी बात है कि यही वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर से बड़ा होता है, लार्ज होता है। सो यहाँ पे हमने जैसा कि बताया ये वाली साइन रखेंगे, यानी ये माउथ लार्ज नंबर की तरफ ओपन होना चाहिए। चलिए बी नंबर में देखते हैं। 83 है और यहाँ 49 है। बच्चों दो के दोनों यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ही हैं। तब हमें और ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो 2 डिजिट नंबर है इनमें से टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। हम अगर 2 डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस का ही नंबर देखेंगे और जो बड़ा होगा वो पूरा नंबर बड़ा होगा। तो देखो टेंस प्लेस में यहाँ कैसा है, क्या नंबर है 8 और यहाँ 4, इसका मतलब ये बड़ा है। सो यहाँ पे हमें ये वही वाला साइन रखना पड़ेगा। इसी तरह से 76, 97, 703, 356, 371, 371। देखो बच्चों यहाँ 371, 371 इक्वल है ना, तो यहाँ इक्वल वाला मार्क लगेगा, साइन लगेगी। इसी तरह से 408, 438, 316, 306। देखो बच्चों यहाँ 3 डिजिट नंबर है, यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है। तो हमें अगर दोनों में 3 डिजिट नंबर दिख रहा है तो हमें लास्ट वाला यानी कि वंस टेंस 100 नंबर वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ 3 है थर्ड 100 पे, और यहाँ पे 100 पे यहाँ भी 3 है। जब दोनों इक्वल है तब हमें उस दूसरे नंबर उसके बाद टेंस डिजिट को देखना पड़ेगा। यहाँ 1 है और यहाँ 0, यानी 1 बड़ा होता है, सो ये पूरा नंबर बड़ा होगा। यहाँ भी हमें यही वाला साइन रखना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों हम सारे आंसर नहीं देंगे, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको सॉल्व करना अपनी कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में रिंग द स्मॉलेस्ट एंड टेक द लार्जेस्ट। ध्यान देना, रिंग मीन्स सर्कल, इसी तरह से, और टिक करना है राइट का निशान, सही का निशान। तो स्मॉलेस्ट, रिंग द स्मॉलेस्ट यानी छोटे वाले को रिंग करना पड़ेगा और लार्जेस्ट को टिक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट नंबर हैं। तो ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, और वैसे भी मैंने बताया मिक्स नंबर है 2 और 3 डिजिट नंबर का। सो जो स्मॉलेस्ट होगा वो तो देखो 2 डिजिट नंबर का ही होना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि 2 डिजिट वाला 3 डिजिट नंबर से छोटा होता है।
सो 2 डिजिट नंबर पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 79। अब 2 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट हम लिखेंगे तो 3 है, 3 में से चेक करो टेंस पे कौन है। यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब जो 1 है वो सबसे छोटा है। सो पूरे में से सबसे छोटा ये है, जिसको हम क्या करेंगे, सर्कल या रिंग। उसके बाद देखो बच्चों, टिक करना है हमें इसी में लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट देखने के लिए सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को छोड़ दो, तो जो बचे 3 डिजिट नंबर वाले होंगे। तो 3 डिजिट वालों में से हमें हंड्रेड्स को सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखो ये 3 डिजिट नंबर में हंड्रेड्स पे है 2, यहाँ पे हंड्रेड्स पे 3, यहाँ पे हंड्रेड्स पे 3, यानी 2 वाला छोटा है, इसको अभी हटा दो। बचा 342, 324। अब हमें हंड्रेड्स पे यहाँ देखना, 100 के बाद यहाँ टेंस पे देखना पड़ेगा। टेंस पे देखें 4 है और यहाँ 2 है, ये वाला, इसका मतलब ये बड़ा है। सो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये टिक का निशान। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ध्यान से देखो और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, राइट द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ध्यान देना बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा यानी उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, और लास्ट में हमें सबसे लार्ज नंबर लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखना है कि ये 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमें टेंस प्लेस के नंबर्स को देख के पता लगा लेना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और कौन सा लार्जेस्ट नंबर। बच्चों इस मान लो जैसे ए नंबर का हम सॉल्व करना है, तो ए नंबर को पूरे को अपने रफ वर्क में लिखो, और रफ में लिखने के बाद क्या करना है आपको कि इसको सबसे पहले नंबरिंग करो, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे देखो 10 है, तो 10 में ऊपर नंबरिंग कर लो। फिर 20 है, 20 पे नंबर 2 लिखो। फिर 20 के बाद आता है 30, 30 नहीं है, 40 आता है, ये 3 लिखो। 40 के बाद 50 आता है, ये 4 लिखो। 50 के बाद 60 आता है, ये 5 लिखो, और ये 6। बच्चों ये रफ वर्क है। इस तरह से आप रफ वर्क करने के बाद आप क्या करो, जो नंबरिंग है उसी तरह से यहाँ फिल कर देना है। 10 फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे 10, सेकेंड नंबर पे 20, थर्ड नंबर पे 40, क्योंकि जो नंबर है उसी को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर 50, फिर 50 के बाद 5 नंबर पे 60 है, और उसके बाद लास्ट में 80 है। देखो बच्चों यहाँ पे हो गया कि नहीं, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा पहले लिखना है और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में सबसे बड़ा लिखना है। इसी तरह से बच्चों ये 3 डिजिट नंबर वाला भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें 4 नंबर हम दिए हैं, जैसे 578, 589, 851 और 458। बच्चों आप इसको भी अपने रफ वर्क में अलग से लिखो, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट नंबर तक इसका नंबरिंग करो और उसके बाद यहाँ आगे फिलअप करो। ध्यान देना, स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले हमें चेक करना होता है उसके लास्ट डिजिट पे, यानी 1s, 10s, 100s वाला चेक करो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे हमें 4 सबसे छोटा और 8 सबसे बड़ा दिख रहा है, इसलिए इसको हम पोजीशन यहाँ पे जो रफ वर्क आपका होगा
इसको 1 नंबर देंगे और इसको 4 देंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा दिख रहा है और ये सबसे बड़ा। अब 2 और 3 कैसे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में 5 5 है, तो हम टेंस वाला प्लेस चेक करेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ 7, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट चलना है, इसलिए ये 3 हुआ और ये नहीं, ये 2 हुआ और ये 3 होगा। और इस तरह से आप इसको पूरा यहाँ पे फिलअप करेंगे। ओके बच्चों, सी और डी भी आप कर लेना। उसके बाद अब आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान देना बच्चों, ठीक अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये है फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले लार्जेस्ट यहाँ हमें लिखना पड़ेगा और उससे बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में हमें सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। ध्यान देना बच्चों कि इसको भी रफ वर्क करो और रफ में आप इसको भी नंबरिंग करो। देखो 438 है, 519, 284, 209 यानी 209, 290, 765। अब यहाँ पे तीनों 3 डिजिट नंबर, सब 3 डिजिट नंबर वाले हैं, तो हम हंड्रेड्स वाला देखेंगे। 7 है, यहाँ हंड्रेड्स में 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 5 और 4। तो ध्यान देना सबसे बड़ी जो नंबर है वो है ये 765, क्योंकि इसके हंड्रेड्स प्लेस पे सबसे बड़ी नंबर रखी हुई है। और ध्यान देना हमें सबसे बड़ी वाली सबसे शुरू में लिखना है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे और बाद में इसमें फिल कर देंगे। इसी तरह से इससे छोटी यानी 7 नंबर से छोटी 6 होती है, तो 6 यहाँ हंड्रेड्स पे किसी में नहीं है। फिर 5 होती है, तो ये 5 लिखा है, इसका मतलब ये सेकेंड पोजीशन आएगा। 5 के बाद 4 आता है हंड्रेड्स पे, तो 4 ये 3rd नंबर इसकी पोजीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो 2 2 2 तीनों पे 2 है, तब हमें ध्यान देना पड़ेगा हंड्रेड्स के स्थान पे टेंस प्लेस पे देखना है। तो देखो टेंस पे यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। ध्यान देना बच्चों, जो अभी हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ 3rd पोजीशन थी और टेंस पे यहाँ 9 बड़ी है, इसलिए इसको हम 4th पोजीशन देंगे। उसके बाद ये 8 है, तो इसको हम 5 पोजीशन देंगे और इसको हम 6 देंगे, क्योंकि ये बीच में 0 है। ध्यान देना ये चेक करने का एक तरीका है, आप रफ में करिए और उसके बाद इसको अपने फेयर कॉपी में लिखिए। तो 765 जिस तरह से आपने नंबरिंग किया हुआ है, 519, 438, 4 पे 290 और 284 और लास्ट में बच्चों 209। सो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बी, सी और डी है। इसको अच्छी तरह से वीडियो पॉज करो और देखो, रफ वर्क करने के बाद फिर फेयर में सॉल्व करना। सो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट एफ, इसके पहले ई हमने किया था, अब ये फर्स्ट एफ है और इस रिव्यू का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड नंबर के एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे। मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। बच्चों आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, उससे आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ध्यान देना यहाँ पे लिखा है 8 2 5, ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों को ऐड करके कुछ इस तरह से बनाओ, मतलब ऐड नहीं सेटल करके कुछ इस तरह से कि 4 नंबर और चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, ये नंबर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हंड्रेड्स वाला देखो, ये 100 है, हंड्रेड्स पे क्या है 8,
सबसे पहले यहाँ हम 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 10th नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये है, तीसरे पे ये है, तो सबसे पहले तो हमारा यही नंबर बन जाएगा। यहाँ तीनों डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे हमने एक नंबर बना लिया, 825। जो दूसरा बनेगा, शुरुआत में तो देखो स्टार्टिंग में 8 ही लिखेंगे, दूसरे में भी, लेकिन ध्यान देना चूंकि हम इसके बाद 2 और 5 लिख देंगे तो सेम हो जाएगा, डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले 5 लिख देंगे फिर 2 लिखेंगे, तो पहले 5 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। अब थर्ड नंबर पे 8 वाला हम सबसे लास्ट में लिख देंगे और 2 और 5 शुरू में लिख देंगे। तो 2 यहां हो गया, 5 हो गया, 8 सबसे लास्ट में हो गया। और फिर देखो क्या करेंगे, करने को एक और इसी तरह से, लेकिन अब एक ही हमें फिल करना है तो उल्टा कर देंगे, पहले 5 फिर 2 फिर 8। तो यहां हो गया 5 2 8। तो देखो बच्चों 825, 852, 258 और 528, इस तरह से आपका ये डिजिट बन गया। बनने को और भी बन सकता है लेकिन आप एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही करेंगे। इसके बाद यहाँ आता है 3 6 9, सेम पोजीशन है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद दोबारा बाकी सब आपको सॉल्व करने हैं। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ 936 है, 175 है, 498 है, 642 है, 369 है, 104 और 950। ध्यान देना बच्चों, 0 जब किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के पहले लिख दिया जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए आप 0 को हमेशा बीच में या किनारे राइट साइड लिखेंगे, ना कि लेफ्ट साइड। चलिए हम 0 वाला ही एक सॉल्व कर देते हैं। तो देखो जैसा कि हम उसमें वहां भी बताए हैं आपको किस तरह से लिखना है। सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद 5 और 0 भी लिख देते हैं क्योंकि फर्स्ट में हमें इसी तरह से सभी में बनाना है। सेकेंड नंबर पे ध्यान देना बच्चों, क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे लेकिन इसको स्पेस चेंज कर देंगे। तो 9 और यहाँ 0 पहले कर दिए, 5 बाद में कर दिए, तो स्पेस चेंज हो गया। ओके, अभी 2 और बनाने हैं। तो हम 9 को हमेशा अब इस बार थर्ड नंबर पे लास्ट रख देंगे और इन दोनों को सेम का सेम प्लेस पे रख देंगे। तो 5 0 9 और इसी तरह से 5 0 9 तो हो गया, लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ पे जिस तरह से रखे हैं उस तरह से उल्टा करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन तो बदल जाएगा, नंबर भी बदल जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमें 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 को किनारे या बीच में ही रख देंगे। और देखो किस तरह से बनाते हैं, क्या करेंगे कि 5 तो लिखेंगे लेकिन जो यहाँ पे 0 है उसको किनारे कर देंगे, 9 पहले कर देंगे। तो 5 9 0 इस तरह से आया, 5 9 0। और इस तरह से आपका बना 950, 905 या 905, 509 और 590। बच्चों इसको ध्यान से देखो और इसको भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो। देखो, पॉज करो, बार बार इसको देखो किस तरह से हमने आपको बताया और 3 डिजिट नंबर आप बनाओ। ओके बच्चों, चलिए आज से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम 1 के बाद 2 नंबर के चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।